हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज करेंगे कक्षा 6 हिंदी पार्ट 4 है हार के जीत। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में हम। पेज नंबर है 39। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाना है। इस प्रश्न को पढ़ो, उसके सामने कुछ ये ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके जो सही ऑप्शन है उस पर तारा लगाना है आपको। सुल्तान के छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव पड़ा। सुल्तान कौन था? उनका घोड़ा था बाबा भारती का। जब वो छीन लिया गया था उनसे, तो उसके बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था बाबा भारती का। बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। चोरी का डर समाप्त हो गया। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। बाबा भारती के द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। इसका उत्तर है बाबा भारती के मन से चोरी का डर समाप्त हो गया, क्योंकि जब सुल्तानों से चोरी हो गया था तो उसके बाद उनके मन से चोरी का डर इसलिए समाप्त हो गया क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही वस्तु थी जो चोरी का डर, जैसे डर था उन्हें, मतलब कि वो चीज़ चोरी हो जाएगी। बाकी उनके पास ऐसा कोई भी नहीं था, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो चोरी हो जाएगी। और जब सुल्तान चोरी हो गया था तो वो उनके मन से डर ही समाप्त हो गया कि अब कोई क्या चुरा के ले जाएगा मेरा। इसलिए वो जो द्वार था वो खुला छोड़ देते थे। तो इसका आंसर ये होगा पहला। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया। बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। बाबा भारती को घोड़े से अत्यधिक लगाव और मोह था। बाबा भारती हर पल घोड़े की रखवाली करते रहते थे। इसका उत्तर होगा ये दूसरा वाला, कि जो बाबा भारती थे घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। जो बाबा भारती थे उन्हें अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि वो भी एक मनुष्य ही है। मनुष्य को कोई चीज़ मनुष्यों के पास है, व्यक्तियों के पास होती है, तो अगर वो अच्छी चीज़ होती है तो लोगों से सुनने में उसकी तारीफ सभी को अच्छा लगता है। तो वही भावना जो थी बाबा भारती में भी थी। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ये वाला, सेकंड वाला। अगला प्रश्न है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुना। अब आपको चर्चा करनी है अपने मित्रों के संग कि आपने ये इसका पहला और इसका दूसरा उत्तर क्यों चुना है। पहला उत्तर तो हमने चुना, देखिए, बाबा भारती को डाकू खड़क सिंह ने धमकी दी थी कि यह घोड़ा उनके पास नहीं रहने देगा। उसने छलपूर्वक घोड़ा चुरा लिया, इसलिए अब बाबा भारती के पास अब ऐसी कुछ नहीं था जो चुराया जा सके। इसलिए उनके मन से चोरी का भय, डर समाप्त हो गया। पहला उत्तर हमने क्यों चुना था, देखिए, क्योंकि उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था ना। और डर समाप्त इसलिए हो गया था क्योंकि उनके पास अब कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो चुराई जा सके, तो इसलिए उनके मन से चोरी का डर समाप्त हो गया था। और दूसरा हमने चुना है कि बाबा भारती घोड़े की प्रशंसा दूसरों से सुनने के लिए व्याकुल थे। अपनी प्रशंसा सुनने की इच्छा सभी व्यक्तियों में होती है। बाबा भारती भी मनुष्य होने के कारण सुल्तान की प्रशंसा सुनना चाहते थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। पेज नंबर है 40। शीर्षक, पहला प्रश्न है क। आपने अभी जो कहानी पढ़ी उसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा। आपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। उत्तर का कारण भी लिखिए। अब आपको बताना है इस प्रश्न में कि जो सुदर्शन, लेखक का नाम सुदर्शन है, इसके कहानी जिसने लिखी है उन लेखक का नाम सुदर्शन है। कहानी का नाम है हार की जीत। तो ये हार की जीत जो इन लेखक ने नाम रखा है वो क्यों रखा है, इसका उत्तर बताना है आपको और कारण भी बताना है। खड़क सिंह
के हाथों घोड़ा छिन जाने के बाद बाबा भारती की हार होती दिखाई देती है। अब देखो, जब खड़क सिंह ने उनका जो घोड़ा था चुरा लिया था, तो उसके बाद क्या दिखा हमें कि हार होती हुई हमें दिखाई दी। परंतु आत्मबोध एवं आत्मग्लानि के कारण खड़क सिंह को पछतावा होता है और वह घोड़ा वापस कर जाता है। इस तरह यह बाबा भारती की जीत होती है। इस कहानी में पहले बाबा भारती की हार हुई और फिर उन्हें घोड़ा वापस मिला, जिस कारण उनकी जीत हुई। इसलिए इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया है। ये जो बाबा भारती हैं इस कहानी में, उनका घोड़ा जब उनका घोड़ा चुरा लिया गया था खड़क सिंह के द्वारा, ठीक है, परंतु उसके जो खड़क सिंह था उसने घोड़ा फिर वापस दे दिया। क्यों वापस दिया था? कि उसे अंदर से अंदर अपने ग्लानि हो रही थी, आत्मग्लानि हो रही थी और आत्मबोध हुआ था। किस वजह से हुआ था? क्योंकि जो बाबा भारती थे उन्होंने जब उसने घोड़ा चुरा लिया था तो उन्हें पता चल गया था अभी मुझे घोड़ा वापस नहीं करेगा, और इसने गरीब का जो रूप धर के मुझे धोखा दिया है। पर फिर भी वो सिर्फ उनको ये नहीं था कि हाँ चलो गुस्सा आ रहा हो उस पर, खड़क सिंह पे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरा घोड़ा मत दो, कोई बात नहीं, पर तुम ये बात किसी को बताना मत, क्योंकि अगर किसी को पता चल जाएगा कि तुमने मेरा घोड़ा चुरा लिया है, वो भी एक गरीब का रूप धर के, तो वो कभी भी कोई व्यक्ति जो है गरीब लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। तो ये जो बात है ना, खड़क सिंह के मन में बहुत ज़्यादा उसको अंदर तक उसे लगी कि ये बहुत ही गलत चीज़ मैंने करी है, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उसे अंदर से अंदर अपने मन में ग्लानि हुई, जिस कारण उसने फिर घोड़ा वापस कर दिया। ठीक है, अब इसका कारण बताना है हमें। पहले उसमें तो हमने बता दी पैराग्राफ में कि हमने क्यों चुना ये जो हार की जीत नाम क्यों रखा गया है, और कारण है बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा, इस घटना का किसी को पता चला तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। वही जो मैंने आपको बताया था अभी कि इस घटना के बारे में किसी को पता चला तो लोग गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और बाबा भारती की इन नैतिक मूल्यों के कारण खड़क सिंह के मन में पश्चाताप हुआ और उसने सुल्तान को वापस कर दिया। ये हमने प्रश्न कर लिया। आप ये वाला प्रश्न देखिए, खक प्रश्न, यदि आपको इस कहानी को अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा और बताइए। अब इस पार्ट का नाम है हार की जीत। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि यदि आपको कोई और नाम देना हो उस पार्ट को तो आप क्या नाम देंगे। ठीक है, और फिर बताना है आपने यह नाम क्यों सोचा, यह भी बताना है आपको। ठीक है, इस कहानी का अन्य शीर्षक विश्वास की जीत उचित लगता है। खड़क सिंह ने धोखे से बाबा भारती का प्रियतम सुल्तान को हथिया लिया था, फिर भी बाबा भारती ने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। उन्हें बस यही चिंता सता रही थी कि इस बात का लोगों को पता चला तो उनका गरीब पर विश्वास नहीं रहेगा। इसलिए हमने ये जो नाम चुना है इसका विश्वास की जीत, इसलिए ये नाम भी हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने डाकू खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया? जब बाबा भारती थे उसने खड़क सिंह से कौन सा वचन लिया था? बाबा भारती ने खड़क सिंह से यह वचन लिया कि एक अपाहिज बेसहारा कंगला बनकर उसने सुल्तान को पाया है, उसका जिक्र किसी से न करे, अन्यथा लोगों का दीन दुखियों पर से विश्वास उठ जाएगा। क्या वचन लिया था बाबा भारती ने डाकू से खड़क सिंह से कि मुझे वचन दो कि तुम इस बारे में किसी से नहीं कहोगे, नहीं तो लोगों का जो तुमने एक अपाहिज व्यक्ति का रूप या सहारा व्यक्ति का रूप, कंगला व्यक्ति का रूप बनकर जो सुल्तान को पाया है, अगर तुमने इसका जिक्र कर दिया किसी व्यक्ति से
तो लोगों का दीन दुखियों से, गरीब लोगों से विश्वास उठ जाएगा। नीचे है पंक्तियों पर चर्चा करनी है हमें। कहानी में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। ये जो पंक्तियाँ नीचे दी हुई हैं, इसके बारे में आपको बताना है, ध्यान से पढ़ना है इन्हें, इसका अर्थ बताना है आपको। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। इस पंक्ति का हमें उत्तर बताना है। बाबा भारती साधु सन्यासी जैसा जीवन जीते थे। वे गांव से बाहर बने एक मंदिर में रहते थे। वे ईश्वर का भजन करते थे। इनसे बचा समय वे अपने घोड़े सुल्तान की देखभाल और उसके साथ बिताते थे। यह वाक्य घोड़े के प्रति उनके गहरे प्रेम को दिखाता है। अगली लाइन है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। जो बाबा भारती थे उन्होंने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। आश्चर्य से क्यों देखा? क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ देखते जो हमने कभी ना देखी तो आश्चर्य ही होता है हमें। और घमंड से इसलिए दिखाया क्योंकि कोई जैसे कोई व्यक्ति अगर कोई अच्छी चीज़ है जो किसी पे ना हो तो वो घमंड उसमें आ जाता है, तो वही चीज़ है। तो बाबा भारती ने घोड़ा घमंड से। इसका उत्तर है, सुल्तान बहुत बलवान और सुंदर घोड़ा था। उसकी चाल निराली थी। बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। उन्होंने घमंड से घोड़ा दिखाया, जिसे देखकर खड़क सिंह चकित हो गया। खड़क सिंह ने ऐसा सुंदर और अद्भुत चाल वाला घोड़ा जो था नहीं देखा था। वह डाकू था जो वस्तु उसे पसंद आ जाए। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। अब जो डाकू होते हैं उन्हें कोई चीज़ ऐसी दिख जाए और जो उन्हें पसंद आ जाता है, उन्हें लगता है कि इस पर मेरा अधिकार है। तो वही चीज़ खड़क सिंह की संग थी। और उसने क्या, वो घोड़ा देखा था तो उसे लगा कि ये तो घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। उसके पास आदमी, बाहुबल, सभी कुछ था, जिसके कारण वह सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार समझता था। उसे बाबा भारती का घोड़ा भी पसंद आ गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है, और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। कसाई के सामने बकरे की आंखों में भय, असहाय और निराशा होती है। ऐसी ही परिस्थिति बाबा भारती की थी, इसलिए बाबा भारती ने बड़े दुख के भाव से कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। जो बाबा भारती थे वो अस्तबल तक गए, मुड़े, परंतु फाटक तक पहुँचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। क्यों प्रतीत हुई? बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे, जिस कारण उनके पैर अस्तबल की ओर मुड़े। जो बाबा भारती थे उसके अस्तबल की तरफ इसलिए गए थे क्योंकि वो अपने घोड़े से बहुत प्यार करते थे। फाटक तक पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। घोड़ा तो खड़क सिंह के पास है। यह स्थिति उनकी गहरी निराशा, दुख और खालीपन को दर्शाती है। सोच विचार कर लिखिए। सोच विचार के लिए क्वेश्चन है, दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। और ये प्रश्न हमने पढ़ लिया अभी ऊपर। इस प्रश्न को देखें, किस किस के आंसू का मेल हो गया था? जब खड़क सिंह जो था वो घोड़ा वापस करके गया था, तो वापस जाते समय जब वो रुका दरवाजे पर तो उसकी आंखों से आंसू गिरे थे।
और जब बाबा भारती ने घोड़ा देखा दोबारा, जब उसको घोड़ा जब वो छोड़ के चला गया था खड़क सिंह, तो वो भी आए वहीं पे, उनके भी आंसू में गिर गए थे, तो दोनों का परस्पर मेल हो गया था। तो इसका उत्तर होगा बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का मेल हो गया था। ये मेल जो है बाबा भारती और खड़क सिंह के आंसुओं का है, जो जिनके दोनों के आंसू एक ही जगह पर गिरे थे। दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था? खड़क सिंह के आंसू पश्चाताप के आंसू थे, जबकि बाबा भारती के आँख के आंसू खुशी के थे। खड़क सिंह के जो आंसू थे पश्चाताप के इसलिए थे क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो बाबा भारती की आंखों में आंसू इसलिए थे क्योंकि वो बहुत खुश थे, उससे बहुत प्यार करते थे, सुल्तान से वो वापस आ गया था। ये प्रश्न हो गए दोनों। इस पे देखेंगे दिनचर्या। कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप इस कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखिए। वे सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक क्या क्या करते होंगे लिखिए। इस काम में आप थोड़ा बहुत अपनी कल्पना का सहारा भी ले सकते हैं। और हमें से बाबा भारती के बारे में बताना है इस प्रश्न में कि वो दिन की दिनचर्या क्या थी। बाबा भारती रात का तीसरा पहर बीतते ही उठ जाते थे। वे दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर शीतल जल से नहाते थे। और दैनिक कार्य होता है जैसे अपने शौच से निवृत्त होकर दातुन करके, इस तरह के काम जो होते हैं वो करके उसके बाद शीतल जल से नहाते थे। इसके बाद वे भगवान का भजन करते, पूजा पाठ करते थे। नहाने के बाद पूजा पाठ करना, भजन करना। वह सुल्तान को चारा पानी देने के बाद उसे खुरेरा करते, खुरेरा होता है इससे उसे नहलाना धुलाना। दोपहर में खा पी कर थोड़ा आराम करते थे। शाम होते ही वे मंदिर में दीप जलाकर सुल्तान को बाहर निकालते और उस पर सवार होकर 8-10 मील की सवारी करने का आनंद उठाते। और वे शाम को पुनः भगवत भजन करते, खाना खाते और सो जाते। अगला क्वेश्चन है अब आप अपनी दिनचर्या लिखिए। तो ये आप स्वयं करेंगे प्रश्न। कहानी की रचना। इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई हैं, आप आपस में चर्चा करना। ये प्रश्न भी आप खुद ही करेंगे कि आपको अपने कौन सी बातें इस कहानी की पसंद आई है। और कोई भी कहानी पाठक को ये मुहावरे हैं। कहानी से चुनकर कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं। लट्टू होना, हृदय पर सांप लौटना, फूले ना समाना, मुंह मोड़ लेना, मुख हिल जाना, न्यौछावर कर देना। कहानी में इन्हें खोजकर इनका प्रयोग कीजिए, समझाइए। अब आपको ये वाक्य दिए हुए हैं, ठीक है, मुहावरे। अब कहानी में आपको ढूंढना है, इन्हें खोजकर इनका प्रयोग करना है। अब इनका प्रयोग करते हुए अपने मन में नए वाक्य बनाने हैं। क्या क्वेश्चन है, इसके वाक्य आपको बनाने हैं, ठीक है, नए वाक्य बनाने हैं। लट्टू होना, पहला तो हम ये सोच सकते हैं, दिनचर्या ले सकते हैं। तो दिनचर्या में बाबा भारती की दिनचर्या बहुत साधारण और साधु संतों जैसी थी, ठीक है। नए वाक्य बनाने के लिए हम क्या ले सकते हैं, दिनचर्या ले सकते हैं पहला, ठीक है। इससे वाक्य बनेगा बाबा भारती की दिनचर्या बहुत साधारण और साधु संतों वाली थी। दूसरा हम ले सकते हैं अटूट विश्वास। अब अटूट विश्वास से वाक्य बनेगा ईश्वर भक्ति करते हुए और गरीबों लोगों की मदद करते हुए उनका अटूट विश्वास था, ठीक है। उदारता भी ले सकते हैं हम एक। तो इससे वाक्य बनेगा वे अपने घोड़े की खाने पीने, देखभाल तथा उसके साथ समय बिताते थे, ठीक है। ये उदारता वाली चीज़ हो गई है। अगला पेज है 42 पेज नंबर है। अब आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ पे बाबा भारती दिया हुआ है,
डाकू खड़क सिंह दिया हुआ है, सुल्तान घोड़ा दिया हुआ है। अब इनसे आपको ना वो बनाने और शब्द बनाने हैं। बाबा भारती क्या थे? मृदुभाषी थे, भगवत भक्त थे, साधु सन्यासी थे, सहनशील थे, दयालु थे, शौकीन थे। और डाकू खड़क सिंह का ले सकते हैं प्रसिद्ध था, भूखा डाकू था, अधीर था, कपटी था, ईर्ष्यालु था। और सुल्तान घोड़ा जो था वो कैसा था? सुंदर, स्वामी भक्त, बलवान, बेजोड़ और बांका। तो इसी प्रश्न के संग ही हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये प्रश्न इस पार्ट के हार की जीत पार्ट के प्रश्न उत्तर अच्छे समझ में आ गए हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। थैंक यू।